हे गाइज, वेलकम टू जीएसपी फाउंडेशन पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। इस क्वेश्चन से दोस्तों एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी पढ़ना और सहायता करना हम लोगों के ही दोस्ती कहलाती है। क्योंकि हम एक दूसरे के ही हेल्प करेंगे तो उसी को ही दोस्ती कहलाती है। ये नहीं कि हम चुपके से सिर्फ मैं ही पढ़ लिया। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर अच्छी लग रही है तो देखिए एक्सरसाइज क्या है 5.4। इसमें 10 क्वेश्चन है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक है। बने रहिए आप। बस मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग फार्मूला लर्न किए हैं और आपको मेथड मालूम है तो बस आप वीडियो में बने रहिए और बाकी जो मैं बता रहा हूँ उस नियम पे चलते रहिए। बाकी अपने मोटिवेट होते रहिए। ये नहीं बन रहा है तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाए, क्वेश्चन छोड़ के भाग जाए और अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन छोड़ के छोड़ दे। नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को रख सकते हैं कि क्या दिक्कत है, उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज क्या है एक्सरसाइज 5.4। हम लोग 5.3 का भी कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, 5.2 का भी कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन आज हम लोग 5.4 का ही क्वेश्चन देखेंगे। बस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है e⁻x बाई साइन एक्स। अगर आप लोग अंश बटे हर वाला अगर फार्मूला आप जानते हैं तो बहुत ही इजी से समझ में आएगा। अंश देखिए हम लोग का फार्मूला क्या होता है, d/dx u बटे v का हम लोग क्या जानते हैं, जो ये अंश है दोस्तों, ये अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। तो इस फार्मूले में होता क्या था दोस्तों, हर वाले को हम लोग क्या करते थे, वैसा ही छोड़ देते थे और अंश वाले को हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। तो यानी क्या हुआ, d/dx u। फिर उसके बाद से हम लोग क्या आता था, माइनस आ रहा था तो माइनस लिख दिए। फिर उसके बाद से हम लोग क्या किए, यहाँ पे हर वाले को हम लोग वैसा ही छोड़ दिए और अंश वाले को हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन किए। तो यहाँ पे अब लोग हम अपोजिट करेंगे, यानी अब हम लोग हर का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और अंश का वैसा ही छोड़ देंगे। यानी हम लोग का अंश क्या है u और हर क्या है v, और निचले वाले को क्या होता था, स्क्वायर होता था। यानी हम लोग का अंश हो गया और हर गया, हर को हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर कर देते। यानी हर क्या है, u भी है, सॉरी v, तो v को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर आप लोग को फार्मूला याद है और नियम याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, e⁻x साइन x, यही है ना, e⁻x बाई साइन x। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल क्या है, हम लोग लेंगे e⁻x बाई साइन x, यही है ना। उसके बाद से हम लोग क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पे। आप लोग चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलज करने पे मैं क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx क्या होगा, d/dx, यानी d/dx हम लोग कितना है, e⁻x बाई साइन x। इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये वाला क्या हो गया, हम लोग का अंश हो गया और निचला वाला क्या हो गया, हर हो गया। यही वाला फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यानी अंश बटे हर वाला को क्या करते हैं, यानी हम लोग जो हर होता है हम लोग उसी को वैसा ही छोड़ देते हैं। अंश क्या है या हर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स और हर को हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी d/dx e⁻x। फिर उसके बाद से हम लोग फार्मूला में क्या होता है, माइनस आता है तो माइनस लिख दिए। फिर उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे देखिए अंश बटे हर वाले को क्या किए, हर वाले को वैसा ही छोड़ दिया और अंश वाले को हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन किए। और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अंश को हम लोग वैसा ही छोड़ देंगे और हर वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी यहाँ पर हर क्या है, अंश को हम लोग छोड़ रहे हैं, e⁻x d/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x, यही ना होगा। और बटे में क्या होता है, स्क्वायर, यानी हर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो साइन x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, साइन एक्स ई पर पावर एक्स, हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स किसके बराबर होता है, ई पर पावर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स लिख दिए। फिर उसके बाद से क्या, ई पर पावर एक्स साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में साइन स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, अगर आप लोग एक तरह से देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, ई पर पावर एक्स इसमें है और ई पर पावर इसमें एक्स है, यानी हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे। तो ई पर पावर एक्स, उसके बाद से क्या बचेगा हमारा, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और बटे में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। और यही हम लोग का दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में बन रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। अगर जो जितना भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप लोग बताइए अपने, क्योंकि मैं आपका एक दोस्त हूँ, दोस्त के साथ ही शेयर किया जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप मेरे के साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, इसको बताइए, या दूसरा ईजी वे से बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल क्या हो जाएगा, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, यही है ना। उसके बाद से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई पर पावर, हम लोग बार बार देख रहे हैं क्या, कि अगर कहीं भी फंक्शन ई पर पावर एक्स है वो किसके बराबर होता है, ई पर पावर एक्स के बराबर होता है। ये मैं बार बार चीज़ बोल रहा हूँ, ई पर पावर एक्स यानी ई पर पावर एक्स के बराबर क्या है, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, वैसा ही हो जाएगा। तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद से डी बाई डी एक्स, उसके बाद से हम लोग क्या बच रहा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। उसके बाद से देखिए ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स बटे क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हम लोग क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई पर पावर एक्स क्यूब, क्या है, ई पर पावर एक्स क्यूब। इसको भी देखिए, ये भी इजी है दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, या सब्जेक्टिव हो तो 2 नंबर में हो तो, या ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन आता है क्वेश्चन एक्सरसाइज से। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर हो गया, और हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का ई पर पावर एक्स क्यूब, क्या है, ई पर पावर एक्स क्यूब है, क्या है, ई पर पावर एक्स क्यूब। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स क्यूब, ई पर पावर एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है, ई पर पावर एक्स क्यूब, ई पर पावर एक्स क्यूब, यही है ना। उसके बाद से हम लोग क्या मिलेगा, ई पर पावर एक्स
किसके बराबर होता है ई पर पावर एक्स, यानी ई पर पावर एक्स यहाँ पर क्या है ई पर पावर एक्स क्यूब, तो ई पर पावर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यूब ही है ना, एक्स क्यूब। उसके बाद से हम लोग क्या जानते हैं, अब कहीं पर भी फंक्शन एक्स पर पावर एन हो तो इसका फार्मूला क्या होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, यानी जितना एन होता है और एक्स पर पावर एन माइनस वन, यानी एन में से हम लोग एक को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा ई पर पावर एक्स क्यूब, यहाँ पे एन क्या है तो एन क्या है तो 3 है, 3 यानी एक्स क्यूब माइनस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा एन क्या है 3, तो यानी 3x 3 पर पावर माइनस वन, यानी 3 माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 3x पर पावर एक्स क्यूब ई पर पावर एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यही हम लोग क्या होगा आंसर होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख रहे हैं साइन tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, यही है ना। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इक्वल क्या होगा y इक्वल साइन tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद से हम लोग क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा साइन को हम लोग क्या जानते हैं, साइन का अगर फार्मूला होता है साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी एक्स की जगह पर क्या है एक्स के जगह पर हम लोग क्या है tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, तो वही रखेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस लिख दिए, और एक्स की जगह पर क्या है tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। और उसके बाद से हम लोग क्या बचा डी बाई डी एक्स क्या है tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है tan डी बाई डी एक्स, अगर कहीं पे tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है तो हम लोग जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या है एक्स की जगह पर क्या है ई पर पावर माइनस एक्स, तो वही चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद से क्या बच रहा है डी बाई डी एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, यही है ना। इसको क्या लिखेंगे कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पर पावर x किसके बराबर होता है ई पर पावर x के बराबर होता है, तो ई पर पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा डी बाई डी एक्स क्या बचेगा माइनस एक्स, यही है ना। उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ अगला स्टेप हम लोग क्या मिलेगा अगला स्टेप हम लोग क्या मिलेगा कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, और बटे में क्या है 1 प्लस ई पर पावर क्या है माइनस 2x, और इंटू में यहाँ पे क्या है इंटू में ई पर पावर माइनस एक्स। और हम लोग क्या जानते हैं अब कहीं पर भी डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, जहाँ डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है,
तो और यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे है हम लोग का -x, तो यहाँ पे यानी हम लोग को क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का फाइनली क्या मिलेगा, -cos 10 इनवर्स e⁻x e⁻x बाई क्या हो जाएगा 1 + e⁻−2x, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग का इससे मोटिवेशन मिलता है कि कितना बच्चा देख रहा है लोग, कितना लाइक मिला और कितना कमेंट मिला। कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग नियम जानते हैं और फार्मूला जानते हैं, बाकी आप जैसे हम लोग बना रहे हैं उस रास्ते पे चलिए, देखिए कितना ज़बरदस्त आपका रिजल्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आप मेथड को जानिए और फार्मूला को जानिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर आपको मेथड मालूम है और फार्मूला मालूम है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आप लोग की नज़र में दिखाई दे रहा होगा। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ बार बार, यही कि आप लोग मेथड को अप्लाई कीजिए और बाकी फार्मूला याद कीजिए। चलिए क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, log cos e⁻x, इसको मैं क्लीन कर देना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए। हाँ, एक चीज़ और बता दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन क्लियर करने के बाद कौन सा एक्सरसाइज आप लोग पढ़िएगा, उसका भी कमेंट कर दीजिएगा। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस में आपका आता है ना इंटीग्रेशन पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, मेरा तो इच्छा है कि इंटीग्रेशन ही पढ़ाएंगे। अगर ये एक्सरसाइज क्लियर होने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे तो उसके बाद से इंटीग्रेशन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इंटीग्रेशन ही पढ़ाएं, ठीक है। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, और हम लोग के पास क्या बचा है, 5 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, log cos e⁻x, log cos e⁻x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल क्या, log cos e⁻x। फिर वही हम चीज़ लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा, dy/dx, यहाँ पे क्या मिलेगा, d/dx log cos e⁻x। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ये सब कोई जानता है, अगर फार्मूला याद किया होगा तो। कैसे log x का होता है 1/x, फार्मूला मैं बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी x के जगह पे हम लोग क्या है, x के जगह पे cos e⁻x है, यानी x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, cos e⁻x को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का तो क्या जानते हैं 1/x, तो यानी 1/x, x के जगह पे क्या है, x के जगह पे cos e⁻x, इस चीज़ को लिख दिया। फिर उसके बाद से हम लोग क्या होगा, d/dx cos e⁻x, यही है ना, 1/cos e⁻x। cos का हम लोग क्या जानते हैं, cos का हम लोग जानते हैं क्या, -sin x, यही होता है ना। cos का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाले तो क्या होता है फार्मूला में, -sin x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -sin x, यानी x के जगह पे क्या है, e⁻x, तो e⁻x लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, d/dx e⁻x, यही चीज़ है ना। फिर उसके बाद से हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए उसके बाद से हम लोग क्या मिलेगा, -sin e⁻x बाई क्या, cos e⁻x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x, बार बार बोल रहा हूँ, e⁻x किसके बराबर होता है, अगर आप लोग का याद नहीं होगा तो सुन के भी याद हो जाएगा जितना बार मैं बोल रहा हूँ। तो
तो यानी ई पर पावर एक्स के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि साइन ई पर पावर एक्स बाई कॉस ई पर पावर एक्स किसके बराबर होगा, तो tan के ही बराबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस tan ई पर पावर एक्स, ये है ना, tan ई पर पावर एक्स ई पर पावर एक्स, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। कहीं पर अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो बताइए, क्योंकि 1/x हो गया और cos ई पर पावर एक्स, ठीक। cos का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन ही भाई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 5, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को कितना मजा आएगा बनाने में। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 5। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल क्या है, y इक्वल ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स पर 5, यही है ना। फिर उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यही है ना, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इसका आगे क्या आएगा, ई पर पावर एक्स क्यूब, फिर उसके आगे क्या आएगा, ई पर पावर एक्स पावर 4 प्लस लास्ट में क्या दिया है, ई पर पावर एक्स पर पावर 5, यही है ना। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स पर पावर 4, यही है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर, ये है ना। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, ई पर पावर एक्स किसके बराबर होता है, ई पर पावर एक्स के बराबर। तो सबसे पहले ई पर पावर एक्स लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ई पर पावर एक्स स्क्वायर, तो ई पर पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद से क्या होगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन होगा। सेम वैसा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स पावर 4 डी बाई डी एक्स पर पावर 5 प्लस ई पर पावर एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स पर पावर 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे और यहाँ पे, यही है ना, 2 3 4 5, यही है ना, 2 3 4, यही है ना, यहाँ पे 4। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स पावर डी बाई डी एक्स पर पावर एन किसके बराबर होता है, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। इस चीज़ को हम लोग रख देंगे इसी फार्मूला पे और हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर, इसका लिखेंगे 2x का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पर पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस कर रहे हैं पावर में और जितना पावर है उतना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ई पर पावर एक्स पावर 4x क्यूब, यानी एक पावर हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ई पर पावर x5 और यहाँ पे क्या मिलेगा 5x पावर 4। इस चीज़ को इतना ही पे आप लोग आंसर लिख सकते हैं और ये हम लोग क्या मिलेगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स, यही है ना।
इस चीज़ को आप लोग देखकर डर गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोग देखिए कैसे बन रहा है। इसको मैं क्लीन करना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज को देखेंगे, या जो पीछे छूटा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। यही हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पीछे क्वेश्चन छूटा हुआ है 5.2 में और 5.3 में, उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 को देखिए सबसे पहले। यानी हम लोग 6 क्वेश्चन को देख लिए, 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए, 4 देख लिए, 5 देख लिए, 6 देख लिए। कोई दिक्कत किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग बने रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग वही चीज़ करेंगे, लेट y इक्वल क्या, रूट अंडर ई पावर रूट एक्स, यही है ना। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज़ को देखकर आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स क्या है, रूट अंडर ई पावर रूट एक्स। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर रूट एक्स के पावर 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिला, एक्स पावर एन वाला फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे एक्स पावर एन को। तो यानी एक्स पावर एन वाले को हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और जितना फंक्शन है उसको लिखेंगे ना, ई पावर रूट एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, ये होगा ना। फिर उसके बाद से क्या होगा, डी बाई डी एक्स ई पावर रूट एक्स, यही है ना। 1/2 ई पावर रूट एक्स में से 1/2 माइनस 1 में से घटाएगा तो क्या होगा, यानी मिलेगा हम लोग क्या, ई पावर रूट एक्स क्या माइनस 1/2। और यहाँ पे देखिए ई पावर एक्स किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स के, तो यानी ई पावर एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है रूट एक्स, और उसके बाद से क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा 1/2 होगा ना, 1/2 ई पावर रूट एक्स। यानी इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर अगर इसको हम लोग नीचे ला रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1/2, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर रूट एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या है बचा, क्या है, ई पावर रूट एक्स बचा है। और मैं आपको फार्मूला में क्या बताया था कि कहीं पर भी आपको डी बाई डी एक्स रूट एक्स दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं बिंदास। या आपको सॉल्व करने का मन कर रहा है तो आप सॉल्व क्या कर सकते हैं, रूट एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2, फिर उसके बाद से क्या होगा 1/2, यही है ना, 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, इसको नीचे लाइएगा तो क्या होगा 1/2 एक्स पावर 1/2। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स। यानी हम लोग को इतना सॉल्व करना पड़ता, अगर हम लोग इसको इस सॉल्व क्वेश्चन के करने के बाद अगर रूट एक्स का जानते निकालना पड़ता, अगर नहीं मालूम होता तो यानी हम लोग को इतना हम लोग का सॉल्व करना पड़ता। और इस चीज़ को अगर मालूम है रूट एक्स किसके बराबर होता है, 1/2 रूट एक्स के बराबर होता है, तो इतना हम लोग का टाइम क्या होगा, बचा कि नहीं बचा,
तो इसीलिए मैं इसके फार्मूला में क्या लिखा था, रूट एक्स किसके बराबर होता है, 1/2 रूट एक्स के। यानी यहाँ पे हम लोग क्या आया, यूज में आ गया, रूट एक्स किसके बराबर होता है, 1/2 रूट एक्स। यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 ई पावर रूट एक्स के पावर क्या है 1/2, और यहाँ पे क्या है ई पावर रूट एक्स, यही है ना। यानी रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यही है ना। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या मिला हम लोग का, ई पावर रूट एक्स बटे में क्या है, तो बटे में देखें तो 1/2 और 1/2 मिल के कितना होगा 4, यानी 1/4 होगा ना, ऊपर 1 छुपा हुआ है तो 4 हो गया। फिर उसके बाद से नीचे क्या बच रहा है रूट एक्स बच रहा है। फिर उसके बाद से देखें तो ई पावर एक्स, यानी ई पावर एक्स क्या है, ई पावर रूट एक्स, यानी क्या हो गया ई पावर रूट एक्स, और इसका पावर क्या है 1/2। और यहाँ पे अगर पावर इसका देखें तो क्या छिपा हुआ है 1 छुपा हुआ है। अगर हम लोग जानते हैं क्या, और कहीं भी फार्मूला होता है m/n, अगर कोई फंक्शन है m/n किसके बराबर होता है, यानी m-n होता है, यही है ना। अगर मान लीजिए x पावर m है और बटे x पावर n किसके बराबर होता है, x पावर m-n, यानी इसका बेस क्या है x, इसका बेस क्या है x, और पावर क्या है, यानी चेंज हुआ है, यानी किसी का 1 है तो किसी का 2 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका बेस क्या है ई पावर x, और यहाँ पे क्या है ई पावर रूट एक्स, यहाँ भी क्या है ई पावर रूट एक्स है। यानी हम लोग का बेस सेम मिल गया। यानी इस फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी जो 8-9 क्लास में जो पढ़े हुए हैं उस फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग की इच्छा नहीं है सॉल्व करने का, अगर मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं है, भाई तो मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं है कि इतना ही पे हम छोड़ दें, तो यानी हम लोग यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग NCERT बुक से अगर आंसर मैच करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए, या तो इसको आप लोग क्या इतना ही पे छोड़ दीजिए, एग्जामिनर आपको दे देगा। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सिद्ध कीजिए इतना के बराबर इतना, ठीक है, इतना के बराबर इतना ये नहीं बोला गया कि इसको सिद्ध कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना दिखाना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे क्या इतना भी हम लोग का आंसर काम हो सकता है, यानी जितना नंबर का रहेगा, जितना मार्क्स का रहेगा उतना हम लोग का मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर NCERT से आपको आंसर मैच कराना है तो मैच करा लीजिए, ई पावर रूट एक्स, यही है ना, यानी 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा ना 1/2, और बटे में क्या है 4 रूट एक्स। यहाँ पे किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियर ही बता दिया हूँ कहाँ से कैसे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा ई पावर रूट एक्स। अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें 1 - 1/2 का, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 - 1/2, यानी क्या होगा 1/2, यही मिल रहा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, और बटे में क्या होगा 4 रूट एक्स। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ई पावर रूट एक्स के पावर क्या है 1/2, और यहाँ पे क्या है ई पावर रूट एक्स। यानी इसी चीज़ को हम लोग बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे हम लोग किए थे ना 1/2 को हटाए थे, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व किया था तो क्या किया था ई पावर रूट एक्स के पावर क्या किया था 1/2, यही ना किया था 1/ई पावर क्या किया था रूट एक्स के पावर 1/2। यानी मैं अपना सुविधा अनुसार यूज किया, वैसा ही मैं उसको क्या लिख दूंगा ना, यानी रूट अंडर ई पावर रूट एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बचा है, अब 3 क्वेश्चन और बचा है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करना चाहता हूँ। कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रख सकते हैं, हम लोग कमेंट में मेंशन करेंगे कि क्या दिक्कत है और कैसे है, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक।
या उसको हम लोग वीडियो बनाने की और कोशिश करेंगे और बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना कोई बढ़िया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता होगा, क्योंकि मैं पूरा तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ। अगर अपने माइंड से खुद सोचें, दिलो दिमाग से, तो मैं सबसे ज़्यादा तोड़ कर बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी कोई भी वीडियो अदर टीचर का। ठीक, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, log x, यही है ना, log इंटू log x, यही है ना। तो यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल log x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log x। मैं आपको फार्मूला क्या बताया था, मैं फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स log x किसके बराबर होता है, तो 1/x के बराबर होता है। यही चीज़ मैं बताया था, log x किसके बराबर होता है, 1/x के बराबर होता है। यानी x की जगह पर यहाँ हम लोग क्या है, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे हम लोग क्या है, log x, यानी x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, log x को रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x, यानी log x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x होता है, तो 1/x, x की जगह पे क्या है, log x, तो log x रख दिए। फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स क्या, log x, यही चीज़ है ना। फिर उसके बाद से हम लोग log x को जानते हैं क्या, 1/x, तो यानी 1/log x, 1/x। ये चीज़ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि log x में x दिख रहा है और 1/x, यानी x को मल्टीप्लाई कर दे, यानी log x स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक, इसको माइंड में रख लेंगे, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/x log x, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का cos बाई log x। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। नाइन नंबर, लेट y इक्वल क्या है, cos x बटे log x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स cos x बटे log x। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या आया, यानी अंश बाई और वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। अंश बाई और वाला का फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू बटे वी क्या होता है, यानी हर को हम लोग वैसा ही छोड़ देते हैं और अंश को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और फिर माइनस, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, अंश को छोड़ देते हैं और हर का हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और निचले को क्या करते हैं, यानी हर का हम लोग स्क्वायर करते हैं। यही फार्मूला पर यूज होगा ना। देखिए, इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, log x डी बाई डी एक्स क्या, cos x, फिर उसके बाद से क्या है, माइनस, यानी हम लोग अंश का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी अब हर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अंश क्या था हम लोग को, तो cos x रख दिया, और हर को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर क्या है, log x, और बटे में क्या होता था, हर का स्क्वायर होता था, यानी log x का स्क्वायर, यही हो ना। log cos x का क्या होता है, और cos x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखें तो क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा, cos log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, और बटे में क्या होगा, बटे में log x का स्क्वायर, ये है ना। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log यानी माइनस log साइन x, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, cos x बटे x,
और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में log x का स्क्वायर, यही है ना। मैं इधर क्लीन करना चाहता हूँ, इसी चीज़ को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर हम लोग ला रहे हैं। इसको हम लोग देखें, यहाँ पर लिख रहा हूँ अगला स्टेप को, यहाँ पे यानी बटे का जोड़ है, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, -x log क्या sin x, यही है ना। माइनस क्या हो जाएगा, cos x बाई क्या x, और बटे में क्या है हम लोग का, क्या है x, बटे में क्या है, तो बटे में log x का स्क्वायर, यानी हम लोग क्या मिला, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यानी हम लोग का सॉल्व किया हुआ कितना आएगा, -x log sin x माइनस cos x बटे क्या हो जाएगा, x log x का स्क्वायर, और यही हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, और फाइनली यही हम लोग को क्या मिल जाएगा, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ये हम लोग क्या हुआ, आंसर हुआ, यानी हम लोग 9 क्वेश्चन को देख चुके हैं, 9 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं ठीक, यानी फर्स्ट को देख लिए, सेकेंड को देख लिए, थर्ड को देख लिए, फोर्थ को देख लिए, फिफ्थ को देख लिए, सिक्स को देख लिए, सेवन्थ को देख लिए, 8 को देख लिए, 9 को देख लिए। कहीं दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन को क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर उसके बाद से जितना आंसर आएगा उसको कमेंट कीजिएगा। इससे मेरे को मालूम चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन छोड़ दूँ, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, ठीक, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बचा है उसको भी मैं बना दूँ, लेकिन आप लोग मेरे बनाने से पहले इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिएगा आंसर। हाँ, अगर बन गया तो नो भी यस भी लिख सकते हैं, और नहीं बना तो नो लिख दीजिएगा। ठीक, बाकी मैं बना रहा हूँ। टेंथ, यानी 10th है ना, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का cos log x प्लस e पर पावर x, यही है ना, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल cos log x प्लस e पर पावर x, यही है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद से क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स क्या है, cos log x प्लस e पर पावर x, यही है ना। यानी cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन x की जगह पे क्या है, x की जगह पे log x प्लस e पर पावर x, यही है ना। फिर उसके बाद से क्या होता है, डी बाई डी एक्स log x प्लस e पर पावर x, यही है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन log x प्लस e पर पावर x। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स log x प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर x माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x। log x का क्या होता है, मैं बार बार बोला हूँ, log x का क्या होता है, log x का क्या होता है, तो 1/x होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x प्लस, और e पर पावर x किसके बराबर होता है, e पर पावर x के ही बराबर होता है।
आप लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी में मैच नहीं कर रहा है तो यानी हम लोग जानते हैं कि अगर प्रूव करने का देगा तो यानी हम लोग प्रूव करेंगे। आप इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको और भी इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस साइन क्या है, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, यही है ना। अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसको आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ई पावर एक्स, और बटे में क्या मिलेगा, बटे में एक्स मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा ना। यानी हम लोग क्या मिला, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, यानी ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स बाई क्या होगा एक्स, और यही हम लोग क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक। और कहीं पर भी दिक्कत हो तो उस अपने दिक्कत को कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स को फिल कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।